दिए की तरह हर जिंदगी रोशन कर जाते हैं, कुछ इस तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाते हैं। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है गुरेठा निवासी व ITI के शिक्षक अशोक चौधरी ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्हीं अशोक चौधरी की जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक सेवा और दूसरों की भलाई के लिए व्यतीत कर दिया। लेकिन किसको पता था कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र इतना कम रह जाएगा कि एक दिन वे अपने घर से निकले तो सुबह तक बस उनके परिजनों को उनके साथ हुई दुर्घटना के बारे में पता चला। सर, क्या नाम है आपका? अमरदीप सिंह। सर, ये अशोक चौधरी जी जो कि एक शिक्षक थे, सर उनके साथ ऐसा क्या हुआ? वो 3 अगस्त की रात की बात है, रक्षाबंधन के दिन, मतलब रात में वो एक ढाबे से जो दिल्ली रोड पर है वहाँ से घर के लिए आ रहे थे और कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया। हमला करने के बाद उनको एक रोड के किनारे ये कोठरी में उनको डालकर उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। उसके बाद जैसे ही अगले दिन सुबह हमें पता चला और हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उनका इलाज चला और 8 अगस्त को उनकी डेथ हो गई। उसके बाद पोस्टमार्टम में ये बात क्लियर हुई कि उन पर ये एक हत्या है, उन पर हमला किया गया। उसके बाद हमने उससे पहले ही पुलिस स्टेशन में हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस तो दर्ज करा ही दिया था, रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। उसके बाद फिर हमने हम थाने गए। थाने के अलावा कप्तान साहब से मिले मुरादाबाद में। उसके अलावा और जो आला अधिकारी हैं उनसे मिले। सर, क्या कार्रवाई है उसके बाद? जैसे आप थाने गए, SSP कार्यालय आप गए, जिलाधिकारी के पास आप गए। कार्रवाई अभी तक तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ नील है। हम तो कई बार हम तो इतना मजबूर हो गए कार्रवाई से, इतने निराश हुए कि हमें वहाँ जाकर धरना देना पड़ा। हमारे गांव के पूरे लोग और जाट समुदाय के बहुत सारे लोग थे जो वहाँ इकट्ठा होकर गए। कई बार जा चुके हैं। थाने पर भी हमने धरना दिया, कप्तान साहब के ऑफिस के बाहर, DM साहब के ऑफिस के बाहर, सभी जगह हम गए, सभी अधिकारियों से भी मिले। अभी तक तो बिल्कुल उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोग्रेस है। हालांकि अब ये जांच क्राइम ब्रांच को दे दी गई है, तो अभी क्राइम ब्रांच जांच क्या इसमें कोई राजनीतिक तथ्य भी है? राजनीतिक शुरुआत में तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब लगता है, क्योंकि जिस तरह से केस को अब लगता है कि केस को दबाया जा रहा है, तो राजनीति इसमें अब थोड़ा सा दिखती है, राजनीति दिखती है। तो अब हमारे साथ मौजूद है अशोक चौधरी सर की मिसेज यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रीति चौधरी। मैम, सर के साथ में ऐसा क्या हुआ था कि मतलब कुछ पता ही नहीं? कुछ नहीं पता चल रहा कि पता नहीं क्या हुआ। कोई किसी से दुश्मनी भी ऐसी कुछ बताई नहीं उन्होंने कभी भी, और पता ही नहीं क्या हुआ उनके साथ, हमें कुछ नहीं पता। मैम, कोई कार्रवाई हुई इसमें अब तक? आप कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है आज, अब कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक तथ्य भी, क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, लगता है ऐसा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें? आपने कि उच्च नाम अधिकारियों से दर्ज बात, रिपोर्ट भी कर दी, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। आपने उच्च अधिकारियों से जाके बात की कि ये बात सब यही कहते हैं, कोई किलो नहीं मिल रहा, ठोस किलो नहीं मिल रहा, और कर रहे हैं कोशिश, बस कोशिश में जुटे हैं और हो जाएगा, बस ऐसे आश्वासन दे रहे हैं और कुछ नहीं। तो जैसे कि आपने देखा, मैम से हमने बात की, मैम ने बताया कि इसके पीछे राजनीतिक तथ्य हैं और उच्च अधिकारियों से उन्होंने जाके बात की थी और धरना प्रदर्शन भी उन्होंने किए थे, लेकिन कार्रवाई वो अब तक नहीं की गई है। कार्रवाई के नाम पर उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है और वो ठोस सबूत के आधार पर, ठोस क्लू के आधार पर वह कार्रवाई करने का आश्वासन परिजनों को वो दे रहे हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए News 20 पर। यहाँ पर एक मैम और मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मीरा। मैम, इसका के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैम, क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ दुर्घटना हुई थी। अच्छा, तो मैम अब कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हो रही। तो जैसे कि आपने देखा, मैम ने बताया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी तक सिर्फ उन्हें आश्वासन ही दिया जा रहा है। तो आप पहुंचे हैं हम गुरेठा से पागबड़ा कैलसा रोड पर, जहां पर अशोक चौधरी
के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर उनके साथ वारदात को अंजाम देकर उनको यहाँ पर रखा गया था। परिजनों का आरोप है कि उनके साथ वारदात को अंजाम देने के बाद जो है अशोक चौधरी को इन जो कोठरी टाइप की जो बनी हुई है उनको यहाँ पर रखा गया था। यहाँ पर परिजनों ने बताया कि एक तरफ जो है अशोक चौधरी को यहाँ पर बिठा दिया गया था और दूसरी तरफ जो है उनके फ़ोनों को यहाँ पर रख दिया गया था कि किसी तरीके से वो अपने फ़ोनों से परिजनों को संपर्क ना कर सकें। तो अब क्या सच्चाई है और क्या गलत, ये तो पुलिस की जांच पड़ताल से ही पता चलेगा। क्राइम ब्रांच के हाथों में अब इस केस को दे दिया गया है। क्या सच्चाई है ये तो उनकी रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर। मेरे साथ कैमरामैन इंदरपाल पासी, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।